किसी शहर में एक बढ़ई रहता था। बढ़ई लकड़ी का काम करने वाले को कहते हैं। उसके यहाँ एक ही लड़का था जिसका नाम भोला था। हर माँ बाप की तरह उसका भी यही सपना था कि उसका बेटा भी उसके कामकाज में हाथ बटाए, उसका काम संभाले। लेकिन उसका बेटा एक नंबर का कामचोर और आलसी था। दिन भर घर पर पड़े पड़े पलंग तोड़ा करता था या शहर में आवारागर्दी करने निकल जाता। बाप कुछ कहता सुनाता या डांटता तो कई कई दिनों तक घर नहीं आता था। माँ बाप दोनों ही परेशान हो गए थे। बूढ़ा बाप दिन रात काम करता है और जवान बेटा घर में पड़ा पड़ा बस मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। आसपास के लोगों ने बढ़ई को सलाह दी कि लड़की की शादी करवा दो, इस पर जिम्मेदारी का बोझ पड़ेगा, औरत घर आएगी तो अपने आप ही सुधर जाएगा। बढ़ई ने उनकी बात मान ली और अपने बेटे की शादी करवा दी। बहू घर में आ गई, एक खाने वाला और घर में बढ़ गया, लेकिन भोला पर कोई असर नहीं हुआ। अब तो उसने घर से निकलना भी बंद कर दिया। दिन भर पत्नी के पल्लू से ही बंधा रहता। उसकी पत्नी भी उसे समझा समझा कर थक गई। आखिर एक दिन उसकी पत्नी उससे परेशान होकर बोली, मुझे मेरे मायके छोड़ आओ। सारी दुनिया मुझे कामचोर की पत्नी होने का ताना देती है। मुझसे अब ये ताने सुने नहीं जाते। पत्नी की बात भोला को लग गई। अगले दिन उसने अपनी पत्नी को एक पोटली में खाना बांधने के लिए कहा। खाने की पोटली साथ ली और भोला बैलगाड़ी लेकर लकड़ियां काटने जंगल की तरफ निकल पड़ा। पहले तो वो जंगल में इधर उधर घूमता रहा। फिर वो एक एक पेड़ के पास जाकर उससे पूछता, क्या मैं तुम्हें काट सकता हूँ? ऐसे ही करते करते दोपहर हो गई तो खाना खाया, नदी में ठंडा पानी पिया और एक पेड़ की छाया में जाकर सो गया। शाम को जब सोकर उठा तो देखा जितने भी बढ़ई लकड़ियां काटने आए थे सभी लकड़ियों से गाड़ियां भर भर कर घर के लिए लौट रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे कि कैसा आलसी कामचोर है, पड़ा पड़ा सो रहा है। उन सबके जाने के बाद वो उठा और फिर से एक एक पेड़ के पास जाकर पूछने लगा कि ए पेड़, क्या मैं तुझे काट सकता हूँ? धीरे धीरे रात होने लगी थी, लेकिन किसी भी पेड़ ने उसे जवाब नहीं दिया। अब वो जंगल में बिल्कुल अकेला रह गया था। तभी एक पेड़ से आवाज आई, हाँ, तुम मुझे काट सकते हो और मेरी लकड़ी का एक पलंग बनाकर सोने के 1.25 लाख सिक्कों में बेचना। भोला ने पेड़ काटना शुरू कर दिया और आधी रात के बाद लकड़ी लेकर घर पहुंचा। उसके माँ बाप और उसकी पत्नी परेशान थे कि इतनी रात हो गई और अभी तक वो घर नहीं आया। उसका बाप जिससे भी उसके बारे में पूछने के लिए गया, उसने यही जवाब दिया कि तुम्हारा लड़का तो बड़ा ही आलसी और कामचोर है। वो एक एक पेड़ के पास जाकर पूछता है कि क्या मैं तुम्हें काट सकता हूँ? बाप ने सर पकड़ लिया कि मेरा बेटा इतना बेवकूफ और कामचोर है, वो कुछ नहीं कर सकता। आधी रात को जब भोला घर आया तो सब सो चुके थे, सिर्फ उसकी पत्नी जाग रही थी। भोला उसी वक्त औजार लेकर पलंग बनाने के लिए बैठ गया। उसके पत्नी ने कहा, सुबह बना लेना, क्या इसी वक्त बनाना जरूरी है? लेकिन भोला ने अपनी पत्नी की बात न सुनी और पूरी रात मेहनत करके सुबह होने तक एक पलंग बनाकर तैयार कर दिया और फिर जल्दी से उसे बुनना शुरू कर दिया। वो रविवार का दिन था। रविवार के दिन राजा के महल के पास एक बाजार लगता था। उस बाजार में लोग दूर दूर से अपना सामान बेचने के लिए आया करते थे। शाम तक जिसका सामान नहीं बिकता था तो राजा के आदेश पर महल के सिपाही उस सामान को खरीद लिया करते थे। भोला भी उसी बाजार में अपना पलंग बेचने के लिए लेकर बैठ गया। जो भी खरीदार आता और पलंग की कीमत पूछता तो वह कहता, सोने की 1.25 लाख सिक्के। कीमत सुनकर लोग उसे पागल कहकर वहां से चले जाते कि एक मामूली सी पलंग की कीमत सोने के सिक्कों में मांग रहा है। और जो उसे जानते थे वो उसका मजाक उड़ा रहे थे कि बुद्धू पहली बार कुछ बनाकर लेकर आया है, इसे तो ये भी नहीं पता कि कौन सी चीज कितने में बिकती है। शाम हो गई,
सभी दुकानदार अपना अपना सामान बेचकर अपने अपने घरों के लिए चले गए, मगर सिर्फ भोला बेचारा अकेला वहीं बैठा रह गया। राजा के नौकर जब पलंग खरीदने आए तो वो भी इतनी ज्यादा कीमत सुनकर चले गए। राजा जब अपने महल की खिड़की से झांक कर देखे तो एक आदमी पलंग लिए बैठा नजर आया। राजा ने सिपाहियों को बुलाकर पूछा कि नीचे जो आदमी बैठा है उसका पलंग अभी तक क्यों नहीं खरीदा गया। सिपाहियों ने जवाब दिया, महाराज ये तो कोई पागल आदमी है, एक मामूली सी पलंग की कीमत सोने के 1.25 लाख सिक्के मांग रहा है। राजा ने कहा, इसे मेरे सामने हाजिर करो। भोला को राजा के सामने लाया गया। राजा ने भोला से कहा, क्या तुम जानते नहीं कि एक मामूली सी पलंग की क्या कीमत होती है? भोला ने कहा, महाराज मेरा पलंग कोई मामूली पलंग नहीं है, आप एक रात इस पर सोकर देखिए, अगर आपको ये पलंग मामूली लगे तो मैं इसकी अदा की हुई रकम वापस कर दूंगा। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि इसको इसकी पलंग की कीमत 1.25 लाख सोने के सिक्के दे दिए जाएं और हमारा बिस्तर आज इसी पलंग पर लगाया जाए। उस रात जब भोला सोने के सिक्कों को चादर में बांधकर घर पहुंचा तो उसकी माँ समझी कि आज उसका बेटा अनाज लेकर आया है। उसने बहू को आवाज दी, ले बहू, आज तो हमारा कमाऊ पूत अनाज लेकर आया है, जा चक्की पर जा और आटा पीस कर रोटियां बना ले। बहू ने आकर पोटली उठाई तो बड़ी भारी लगी। उसने जब पोटली खोलकर देखा तो सोने की चमक से उसकी आंखें चौंधिया गई। वो खुशी से चिल्लाने लगी, अम्मा इसमें अनाज नहीं है, कुछ और है। अम्मा ने भी जब आकर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर तो बूढ़ा बूढ़ी ने जो बेटे की बलैया ली, जो तारीफें की कि कुछ कहने को नहीं। उनके तो दिन ही फिर गए। उधर जब राजा पलंग पर सोने के लिए लेटे तो उन्हें नींद न आई। देखिए अब क्या होता है। इंतजार में बेचारा चुपचाप लेटा रहा। रात के लगभग 12 बजे पलंग का एक पाया बाकी तीनों पायों से बोला, अरे भाई सुनते हो, राजा को संभाल कर रखना, मैं जरा हवा खाकर वापस आता हूँ। राजा अपनी सांस रोककर पलंग पर लेटे रहे। पलंग में से एक पाया बाहर निकला और उड़ता हुआ बाहर चला गया। अभी बस थोड़ी ही देर हुई थी कि वो वापस आ गया। दूसरे पाये ने पूछा, बड़ी जल्दी आ गए? वो बोला, मैं बाहर निकला तो देखा कि राजा के जूते में एक काला नाग बैठा हुआ है। मैंने सोचा राजा तो हमारे मालिक हैं, इनकी जान बचाना हमारा फर्ज है। सुबह जब ये जूता पहनेंगे तो सांप उन्हें काट लेगा और महाराज मर जाएंगे, इसीलिए मैंने उस सांप को मार डाला। दूसरे पाये ने कहा, अब तुम तीनों भाइयों राजा को संभालो, मैं भी जरा हवा खाकर वापस आता हूँ। फिर खट से आवाज आई और दूसरा पाया उड़ता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद वो भी वापस आ गया। तब तीसरे पाये ने पूछा, क्या बात है, तुम भी बड़ी जल्दी वापस आ गए? वो बोला, मैं बाहर निकला तो देखा कि 2 चोर राजा की खजाने में सेंध लगा रखी है और खजाना लूट कर जा रहे हैं। मैं उन दोनों चोरों को मार आया हूँ। फिर तीसरा पाया बोला, दोस्तों अब तुम तीनों राजा की हिफाजत करो, मैं जरा सैर करके आता हूँ। वो गया तो बहुत देर के बाद वापस आया। तब चौथे पाये ने कहा, भाई मुझे भी घूमने जाना था, तुमने बड़ी देर कर दी। तीसरे पाये ने कहा, अरे भाई मैं तो बहुत अच्छा नज़ारा देखकर आ रहा हूँ, लेकिन अकेले देखने में मजा नहीं, इसीलिए तुम तीनों को भी साथ लेने के लिए आया हूँ। तब पहले पाये ने कहा, लेकिन हम चारों चले जाएंगे तो राजा को कौन संभालेगा? तीसरा पाया बोला, महाराज तो गहरी नींद में सो रहे हैं, चलो इन्हें भी साथ लेकर चलते हैं। अचानक वो पलंग हवा में झूलता हुआ महल से बाहर निकल गया। राजा का तो डर के मारे बुरा हाल था, लेकिन बेचारा सांस रोक के बिस्तर पर पड़ा रहा। दूर किसी जंगल में जाकर पलंग एक पेड़ पर जाकर रुक गया। राजा ने थोड़ी सी आंख खोलकर देखा तो उस जंगल में एक बहुत ही आलीशान बाग लगा हुआ था।
सोने चांदी की कुर्सियों पर लोग बैठे हुए थे और सोने चांदी के बर्तन में खाना परोसा जा रहा था। किसी ने कहा, देखो उस पलंग पर एक आदमी सो रहा है, उसे भी खाना देकर आओ। लोगों ने सोने चांदी के बर्तनों में तरह तरह के पकवान लाकर पलंग पर रख दिया। फिर नाच गाने की महफिल जम गई। खूबसूरत परियों ने ऐसा नाच दिखाया कि सभी वाह वाह करते रह गए। सुबह के करीब उनका जश्न खत्म हो गया। परियों और उनके राजा और उनके मेहमान सभी वहां से चले गए, तो उनके नौकरों ने उस बाग को उजाड़ना शुरू कर दिया। तीसरे पाए ने कहा, दोस्तों, यही मौका है राजा के साथ वफादारी निभाने का। चलो इस बाग को राजा के लिए बचा लें। चारों पाए पलंग से बाहर निकले और तड़ातड़ तड़ातड़ उन नौकरों के सर पर पड़ने लगे। वो लोग घबरा गए और सारा बाग और सभी साजो सामान वहीं छोड़कर भाग गए। उसके बाद चारों पाए वापस आकर राजा के पलंग में लगे और उड़ते हुए वापस महल में आ गए। राजा की तो जान में जान आई। अब नींद क्या आती। खैर, सुबह हो गई। राजा ने जब सुबह नौकर को जूते लाने के लिए कहा, तो नौकर ने आकर कहा कि महाराज, आपके जूते में एक सांप मरा पड़ा है। राजा को यकीन हो गया कि रात में उसने कोई सपना नहीं देखा था। जो हुआ था वो हकीकत था। उसी वक्त खजाने का खजांची दौड़ता हुआ आया और उसने बताया कि रात को खजाने के पहरेदार सो गए थे। दो चोरों ने सेंध लगाकर खजाने को लूटने की कोशिश की, लेकिन पहरेदारों ने उन्हें मार डाला। राजा जानता था कि चोरों को किसने मारा है। उन्होंने उसी वक्त पहरेदारों को सजा देने का आदेश दिया। उसके बाद उन्होंने अपने खास नौकरों को बुलाकर कहा कि शहर के बाहर जो जंगल है वहां जाओ और वहां की खबर लेकर आओ। थोड़ी देर के बाद वे लोग वापस आ गए और बहुत ही हैरान होते हुए बताया कि महाराज, जंगल का तो नक्शा ही बदला हुआ है। वहां तो बहुत ही खूबसूरत बाग लगा हुआ है। सोने चांदी की कुर्सियां और सजावट के दूसरे सामान भी हैं और सोने चांदी के ढेरों बर्तन रखे हैं। राजा खुद घोड़े पर सवार होकर वहां पर पहुंचा। ये वही बाग था जो उन्होंने रात में देखा था। यहाँ इतना सोना चांदी था जितना उनके खजाने में भी नहीं था। राजा ने भोला को बुलाकर ढेर सारा इनाम दिया और सारा सोना चांदी अपने खजाने में जमा करवा लिया।